Assalamualaikum, my name is Hira Amir and I am back with another video. We were discussing life strategies from last few videos with our guest speaker Dr. Talat. Today I am going to move on with another strategy, that is strategy number 4, जो कि मैं जो लोग न्यू ज्वाइन करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देती चलूँ कि हम लोग लाइफ स्ट्रेटजीज बाय डॉक्टर फिलिप मैकग्रॉ के बारे में चल रहे हैं लेकर लिटरेचर. अगर आप लोग न्यू हैं फॉर दिस वीडियोस तो देयर आर क्वाइट फ्यू वीडियोस, आप उनको पहले ज्वाइन इन करें ताकि आपको बैकग्राउंड पता चल जाए. और मूविंग ऑन, यू नीड टू फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल सो दैट आप लोग साथ साथ अपडेट होते रहें. आप लोगों को जस्ट प्रेस द बेल आइकन एज वेल बिकॉज यू नो नोटिफिकेशन ऑलवेज कम्स ऑन स्क्रीन. सब चीज़ें बड़ी अपडेटेड जा रही हैं तो वी शुड बी अपडेटेड एज अ सॉफ्टवेयर टू. सो डॉक्टर तलत को इनवाइट करने से पहले आपको बताते चलूँ आज की स्ट्रेटजी डील किस चीज़ से कर रही है. आज की स्ट्रेटजी का गोल होगा, हमारा मोटिव होगा अचीव करने का अबाउट चेंज. सो हाउ टू ब्रिंग चेंज इन आवर लाइव्स. सो लेट मी इनवाइट डॉक्टर तलत एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ आवर विद वीडियो. डॉक्टर तलत, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आई होप आप ठीक हैं. जी ठीक ठाक. हम सब जानते हैं कि हम लोग लाइफ स्ट्रेटजीज़ को लेके चल रहे हैं लास्ट वीडियो से. सो आज हम स्ट्रेटजी नंबर 4 पे वर्क करेंगे, थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को अवेयर करेंगे कि स्ट्रेटजी नंबर 4 हमें क्या मैसेज दे रही है. सो स्ट्रेटजी नंबर 4 कहती है कि यू कैन नॉट चेंज व्हाट यू डोंट एक्नॉलेज. सो चेंज और एक्नॉलेजमेंट की अगर बात हो ही रही है तो ओपनिंग करते हैं एक्नॉलेजमेंट से. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड एक्नॉलेजमेंट? व्हाट डू वी हैव टू एक्नॉलेज? ये जो लाइफ स्ट्रेटजीज़ हैं ये लाइव स्ट्रेटजीज़ भी हैं जो डे टू डे हमें बनानी होती हैं. अच्छा, एक्नॉलेजमेंट का जो मामला है, एक्नॉलेजमेंट में कि एक तो ज़ाती तौर पे सबको लफ्ज़ी मतलब तो पता ही है कि कुछ चीज़ों के बारे में फेस करना, हकीकत सामना, एक्नॉलेज करना चीज़ों को. एग्जैक्टली लफ्ज़ अभी जहन में नहीं आ रहा कि उर्दू में इसको एग्जैक्टली कहें, लेकिन एक्नॉलेज करना, अंडरस्टैंड करना, समझना चीज़ों का जो फहम है उसको समझना, और ख़ास तौर पे ये समझना कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त रियल क्या है. क्योंकि हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजारने के बाद दफ़ा इतने आदी हो जाते हैं कि हम सारी उम्र आर्टिफिशियल एक परसोना लेके चलते हैं. हम ही खत्म हो जाता है कि रियल क्या है और फेक क्या है. तो हम रियल कभी नहीं होते. फिर हमें इस स्ट्रेटजी में ये देखना होता है कि हम हमारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें इस वक्त काम नहीं कर रही. बिल्कुल हैं तो सही, लेकिन वो काम नहीं कर रही, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है. और फिर हमें साथ ये देखना होता है कि जब वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो फिर उसके पीछे क्या कुछ एक्सक्यूज़ेस चल रहे हैं हमारे, या क्या बहाने चल रहे हैं. तो एक्नॉलेजमेंट इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द होल स्ट्रेटजी हियर. क्योंकि जब तक चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं करते, जब हम उन चीज़ों को रियलिटी में फेस नहीं करते, जब उन चीज़ों के बारे में एहसास हमें पैदा नहीं होता, जब उन चीज़ों के बारे में हमें ये शऊर नहीं आता, तो हम उस वक्त तक चीज़ों को चेंज करने की तरफ नहीं बढ़ते. इंसानों की एक फितरत है और वो फितरत ये है कि ये तब्दील होते रहते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन कि तब्दीली अच्छी है या बुरी है. आप अपनी पिछले कुछ सालों की ज़िंदगी में देखिएगा कि हर कुछ अरसे बाद तब्दीली आ रही है. बाज़ तब्दीलियाँ हमारी मर्ज़ी से आती हैं, हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात कर रहे हैं. बाज़ तब्दीलियाँ हमारी अपनी मर्ज़ी से आती हैं, बाज़ तब्दीलियाँ हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं. जब कोई तब्दीली ज़बरदस्ती आप पे डाली जाएगी तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, बिकॉज़ वो तो मजबूर कर दिया गया है ना करने के लिए. तो इसलिए एक्नॉलेज करने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को पहले एक्नॉलेज करते हैं, जो प्रॉब्लम है ज़िंदगी में उनको एक्नॉलेज करते हैं, और उसके बाद उसके लिए आप एक तब्दीली की एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो फिर जाके वो स्ट्रेटजी कामयाब होती है. अब बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि लोग एक ही गलत स्ट्रेटजी में ज़िंदगी गुजार देते हैं. अल्लाह ताला का ये ख़ास कर्म होता है हमारे ऊपर कि जब वो कर्म करता है तो हमें शऊर आना शुरू हो जाता है, हमें चीज़ों को ज़्यादा खुल के नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, हमें चीज़ों को परखने की एक नेमत अता कर दी जाती है. तो कुछ चीज़ें तो हैं जो अल्लाह ताला हमें अता करता है, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में वो हमें अकल दे देता है, करना हमने खुद होता है. मिसाल के तौर पे अब आपको, हम और हमारे देखने वालों को सबको ये पता है कि उनकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं. अगर किसी की ज़िंदगी में कोई बीमारी है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और वो बीमारी का इलाज भी हो सकता है और मैनेज भी हो सकती है,
تو ہم کیوں نہیں کرتے. ایک اگر ہماری زندگی میں زیادہ وزن کی وجہ سے ہمارا سانس لینا محال ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہیں اس پہ کام کرتے. ہماری زندگی میں اگر کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو ہم اس پہ کام کیوں نہیں کرتے. تو جب اکنالجمنٹ کی نعمت ہمارے پاس آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کی اسٹریٹجی کو بنانے میں مدد ملتی. بالکل. اسٹریٹجی کی بات ہو ہی رہی ہے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جب اکنالجمنٹ کی بات آتی ہے نا تو ہم لوگ ایکسکیوزز میں پڑ جاتے ہیں. ہم ہر چیز کو پروکراسٹینیٹ کرنے پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. ایز ہیومنس ہم سے کوئی بھی کام کہہ لیں تو ہیومن نیچر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلے بعد میں ہو جائے گا, یا ہمارے پاس اور بھی کوئی ایکسکیوزز آ جاتے ہیں. ایٹ ٹائمز بہت سارے ہمارے امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ کام ہوتے ہیں جن کو ہم کوارڈرنٹس میں ڈیوائڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں اور لائف کی اسٹریٹجی فیل ہو جاتی ہے. تو ایکچولی کیا دیر آر دیز ایکسکیوزز وچ ہنڈرز دی وے آف چینج. کیا ایکسکیوزز ہیں جو چینج کے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہیں؟ بالکل ٹھیک. جب کامیابی کی شاہراہ پہ آپ بہت تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو جو روکتی ہیں چیزیں وہ سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں اور وہ آپ کی سپیڈ کو خراب کر دیتے ہیں. جب آپ ایک کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں اور جب آپ کو رستے میں رکاوٹیں جو آتی ہیں وہ آپ کے بہانے, مثال کے طور پہ ایک بہانہ بڑا کامن سا ہے اور وہ بہانہ یہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ یہ چیز حاصل کر کے میں کروں گا کیا. اچھا اب آپ کریں گے کیا, کیونکہ دیکھیں بعض کام آپ اس لیے بھی دنیا میں کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو. بالکل. ایون آپ یہ جو ویڈیوز بنا رہی ہیں آپ کو نہ تو ان ویڈیو سے آپ کچھ کماتی ہیں نہ ان ویڈیو سے آپ کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے, لیکن آپ اس ویڈیو کو اس لیے بنا رہی ہیں تاکہ لوگ سنیں, لوگ دیکھیں اور لوگ اس کے بارے میں اگر تھوڑا موٹیویٹ ہوتے ہیں اور فردر پڑھنا شروع کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو بعض کام ہم اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں کہ ان سے دوسروں کو فائدہ ہو. تو جب ایکسکیوزز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ اس چیز سے, تو یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ ہر کام میں کچھ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. آپ کچھ عوام کا فائدہ دیکھتے ہیں, کچھ لوگوں کا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنے کولیگز کا فائدہ دیکھتے ہیں, اپنے گھر والوں کا فائدہ دیکھتے ہیں اور آپ اپنا فائدہ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ کے آگے چلتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں ایکسکیوزز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلا ایکسکیوز تو یہ نکل گیا کہ لوگ کیا کہیں گے یا اس میں مجھے کیا فائدہ ہے اسپیسیفکلی. پھر جو دوسرا بڑا کامن سا ایک ایکسکیوز ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا اب بغیر کوئی کام کیے ہوئے, بغیر سٹیپ لیے ہوئے, بغیر اسٹریٹجی بنائے ہوئے, بغیر اس کے بارے میں کوئی آپ نے کوئی اسٹڈی کیے ہوئے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. بھئی آپ یہ کام سٹارٹ تو کریں. میں ذاتی طور پہ اکثر اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا تو جب مجھے کوئی کام یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو وہ فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایک بزنس پلان بناتے ہیں. اچھا ان میں سے کوئی ایک ہمارے ایگزیکٹو ممبر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ابھی بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. تو اگر کامیاب نہیں ہوگا تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس نقصان تو نہیں ہو رہا, ہمارے پاس تو پہلے نہیں ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو جب ہم سب لوگ مل کے محنت کریں گے تو کامیابی آئے گی ہمارے سامنے. کیونکہ کامیابی کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ کسی ماڈل کو فالو کرتے ہیں, اور دوسرا امپورٹنٹ بات ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے, ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ کی یہ ایک سلوگن ہے کہ آئی ول ڈو اٹ. جب آپ یہ تہیہ کر لیتے ہیں, یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے ہے کہ جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں کسی کام پہ تو وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ کائنات میں کئی طاقتیں ایسی ہیں جو آپ کی مدد کو عام پہنچتی ہیں. جب آپ دل سے ایک مصمم ارادہ کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں, کوشش شروع کر دیتے ہیں, چھلانگ لگا دیتے ہیں اس کام میں, تو بہت ساری طاقتیں پھر آپ کو ساتھ مدد کو پہنچ جاتی ہے. It's all about seeking motivation. اگر ہم دیکھا جائے تو whatever we give messages to our brain وہی ہماری پروگرامنگ کرتا ہے فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیولی انویسٹ کر رہے ہیں, اپنے مائنڈ کو پازیٹیو چیزوں سے فیڈ کر رہے ہیں تو you will always get towards positivity.
वही बात है, इफ़ यू आर नेगेटिवली इन फीडिंग योर माइंड तो वो आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जो चीज़ ब्रेन को पहुंचेगी वो उसी का रिजल्ट देगा, आपको आउटकम देगा। अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसको ऑपोजिट आउटकम आए तो वो आप अपने आप के साथ फिर धोखा ही कर रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों को यही वो है कि अपने आपको कभी भी डीमोटिवेट ना करें, सेल्फ वर्थ अपनी ना गिराएं, अपने आप को नेगेटिव टेक्स्ट दे के, बल्कि अपने आप को ऑलवेज मोटिवेटेड रखें, अपने आप को हमेशा उस बैगेज के साथ तैयार रखें कि इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इट। अल्लाह मेक्स वेज, आई बिलीव इन दिस कि अल्लाह रास्ते बनाता है, सिर्फ आपकी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। आप चलना तो शुरू करें, रास्ते बन ही जाते हैं, रास्ते हमेशा खुल जाते हैं। तो जस्ट वाइंडिंग अप द वीडियो, आई वांट टू नो कि अगर मुख्तसर सी बात मैसेज पे नोट पे इसको वाइंड अप करें तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर तलत कि चेंज की तरफ कैसे बढ़ा जाए, हाउ टू वर्क टुवर्ड्स चेंज? बहुत मैं ज़ाती तौर पे अगर इसमें ये राय दूँ तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपका एक सॉलिड डिसीजन, आप जिस काम को करना चाहते हैं, जब आप उस पे ईमान ले आते हैं कि मुझे ये काम करना है तो फिर आप कर लेते हैं। हमने ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो हमें या तो मजबूर कर दिया गया, हमने वो किए, या हमने मुसम्मम इरादा किया, वो फिर हमने, क्योंकि इंसान का दिमाग वो काम करना शुरू कर देता है जिस पे उसको यकीन हो कि इस काम के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। देखिए, हमारा सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे जिस्म का, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को पकड़ लेता है तो फिर वो उसको अचीव करके छोड़ता है, और सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज को पकड़ लेता है जिस पे हमारा ईमान होता है। जिस ईमान से मतलब यहाँ पे है कि हम एक मुसम्मम इरादा है, हमने इस काम को करना है। तो किसी भी अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है आपका मुसम्मम इरादा। इरादा करने के बाद अब आप उसको फर्दर शाइन कर सकते हैं थ्रू स्टडी, बाय इंटरेक्टिंग विद द इंटेलेक्चुअल्स। आप किसी बुजुर्ग से भी मिल सकते हैं, उनसे आप प्लान कर अपना डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ, और फिर खामोशी से उस पर काम करना शुरू कर दें। जब हम रौला ज़्यादा डालते हैं और काम कम करते हैं तो फिर हमारा जो असल काम है वो भी रौले की नज़र हो जाता है, और हमें समझ नहीं आती कि हमने असल काम कौन सा करना था। हम मंजिल से भटक जाते हैं। मंजिल को सामने रखना और उसके बारे में रोज़ एक स्टेप लेना कामयाबी की निशानी है, रेदर देन एक दिन भागना और आगे जाके बेहोश हो जाना और फिर अपना इरादा टूट जाना, फिर वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू कर लेना। हमारे पास इसमें सेल्फ हेल्प में एक चीज़ था जिसको हम जो टफनेस लेते हैं, यानी डिसीजन मेकिंग की टफनेस है। एक यू आर हैविंग ए स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड टू टेक ए डिसीजन, तो उसमें हमेशा वो कहता है कि आप अपने जो प्लान किया है उसको स्ट्रेटजाइज करें, उसके कुछ स्टेप्स बना लें कि इतने स्टेप इतने दिनों में, इतने स्टेप इतने दिनों में, इतने स्टेप इतने दिनों में मुझे अचीव करने। बल्क में लेके जाना और स्टेप बाय स्टेप अचीव करना ज़रा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बल्क में कामयाबी के चांस कम इसलिए भी हो जाते हैं कि हम थक जाते हैं, हम टैंकिंग का शिकार हो जाते हैं, हम फटीग का शिकार हो जाते हैं, और फिर हमें आखिर में लगता है कि हमें शायद अपनी इस मंजिल पे जाने का फ़ायदा क्या ज़रूरत है जाने की। तो स्ट्रेटजाइज करना होता है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, चीज़ों को इकट्ठा सवार कर लेंगे और उस तरफ चलना शुरू कर देंगे तो मंजिल की तरफ जाने से पहले ही थक जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि लाइफ को वन स्टेप एट अ टाइम लेके चलें। जो चीज़ जिस टाइम पे मिल रही है प्रेजेंट मोमेंट लिविंग करें, डायरेक्शन को डिफाइन रखें, अपने आप को फोकस्ड रखें, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा करके चलने की कोशिश करेंगे तो मंजिल जल्दी तो पहुंचेगी नहीं, लेकिन मंजिल के करीब जाने के रास्ते आसानी से खुल जाएंगे। अगर आप एक ही दफ़ा चलने की कोशिश करेंगे, आप देख लें अगर 2-3 सीढ़ियों के आप स्टेप इकट्ठे लेके चलें तो आप जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए अगर वन बाय वन स्टेप लेके चलेंगे तो इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग बट इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, it is going to be more supportive for your life. Just focus on your lives, be positive in your life, gain positivity in your life. हमारी ज़िंदगियों का मसला ही यही बना हुआ है कि हम लोग नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा रहते हैं, उसी का शिकार हैं, ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स के साथ फुलफिल करें ताकि माइंड फ्रेश रहे और आपकी डायरेक्शन डिफाइन रहे। विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। Until then, please take care. Don't forget to like and follow and share my videos, and let me know if you need any changes. It could be welcome. Thank you so much.